हमारा शरीर रोज का साथी है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो इतना जाना पहचाना लगता है, अंदर से कितना जटिल और शानदार है? चलिए, आज इसी की दुनिया में उतरते हैं और ये जानते हैं कि इसकी समझ सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में फैली हुई है। हाँ, ये तीनों प्रोफेशन एकदम अलग अलग लगते हैं ना। सर्जन, वीआर डेवलपर, फिजिकल थेरेपिस्ट, कहाँ कोई मेल। लेकिन इन सबको एक चीज जोड़ती है, एक फाउंडेशनल साइंस, और वो है मानव शरीर की गहरी समझ। बस यही समझ आज हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो मानव शरीर को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह सोचते हैं। कोई भी बढ़िया मशीन दो चीजों के साथ आती है ना? एक तो उसका ब्लूप्रिंट, मतलब उसका नक्शा, और दूसरा उसे चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल। बस हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट और ऑपरेटिंग मैनुअल है क्या चीज? देखिए, जो ब्लूप्रिंट है वो है एनाटॉमी। ये हमें बताता है कि शरीर के कौन से हिस्से क्या हैं और कहाँ हैं, एक पूरा नक्शा। और जो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो है फिजियोलॉजी। ये समझाता है कि ये सारे हिस्से मिलकर कैसे काम करते हैं। सीधी सी बात है, एक के बना दूसरा अधूरा है। बिना नक्शे के मशीन को समझना लगभग नामुमकिन है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। तो इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्हें कई स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में बांटा है। चलिए जरा कुछ खास फील्ड्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्रॉस मतलब बड़ा। ये वो साइंस है जो उन चीजों से डील करती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारा दिल, फेफड़े, हड्डियां, ये सब। जब भी कोई मेडिकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये समझिए कि मानव शरीर की दुनिया में ये पहला कदम है, सबसे बेसिक। ओके, तो अभी हमने बड़ी चीजों की बात की। अब चलिए जूम इन करते हैं, बहुत ज्यादा जूम इन, और पहुंचते हैं एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। ये है हिस्टोलॉजी। ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाती है, जहां हम ऑर्गन्स को बनाने वाले असली बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी टिश्यूज को देखते हैं। शरीर के असली सीक्रेट्स यहीं छिपे हैं कि आखिर कैसे अरबों सेल्स मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर की बात की, अब बात करते हैं फंक्शन की। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक सुपर फास्ट बायोलॉजिकल इंटरनेट की तरह है। तो न्यूरोफिजियोलॉजी इसी नेटवर्क के राज खोलती है। ये बताती है कि हमारा दिमाग कैसे पलक झपकते ही शरीर के हर कोने में सिग्नल भेजता है। हम कैसे चीजों को महसूस करते हैं, ये सब इसी का कमाल है। फिजियोलॉजी की एक और बहुत ही फैसिनेटिंग ब्रांच है एंडोक्रिनोलॉजी। कभी सोचा है कि अचानक से भूख क्यों लग जाती है, या नींद क्यों आती है, या कभी-कभी गुस्सा क्यों आता है? इन सब का जवाब अक्सर हार्मोन्स में छिपा होता है। एंडोक्रिनोलॉजी इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स की स्टडी है जो हमारे मूड से लेकर हमारे मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ बिल्कुल चुपचाप कंट्रोल करते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, पर सवाल ये है कि इस सारी नॉलेज का असली दुनिया में फ़ायदा क्या है? देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में HAP कह सकते हैं, इसका ज्ञान सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे लोगों की जान बचाता है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। हेल्थ केयर में तो HAP की नॉलेज हर कदम पर, लिटरली हर कदम पर जरूरी है। इसे एक पेशेंट की जर्नी की तरह देखिए। सबसे पहले डायग्नोसिस। एक्सरे या MRI की रिपोर्ट को समझने के लिए एनाटॉमी पता होनी चाहिए। फिर आता है ट्रीटमेंट। एक सर्जरी को प्लान करने और उसे करने के लिए इसकी गहरी समझ चाहिए। और फिर रिकवरी, ऐसे प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग बनाने के लिए जो शरीर के साथ सीमलेसली काम कर सकें। और इन सब चीज़ों का, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिकवरी, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है पर्सनलाइज्ड केयर। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला ज़माना गया। अब मकसद है हर मरीज के लिए उसकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इलाज तैयार करना। शरीर की गहरी समझ ही डॉक्टर्स को ये बताती है कि हर इंसान अलग है और इसलिए उसका इलाज भी यूनिक होना चाहिए। तो जाहिर है, जब फील्ड इतनी ज़रूरी है तो इसमें करियर के मौके भी शानदार होंगे। और ये सिर्फ डॉक्टर बनने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके रास्ते लैब से शुरू होकर क्लिनिक तक जाते हैं, और सच पूछिए तो उससे भी बहुत आगे।
यहाँ कुछ टॉप के उदाहरण देख सकते हैं। एक फिजिशियन, एक फिजिकल थेरेपिस्ट या फिर एक बायोमेडिकल इंजीनियर। ये सभी बहुत ही इम्पैक्टफुल करियर है जिनकी नींव मानव शरीर की समझ पर ही टिकी है। और हाँ, ये फाइनेंशियली भी काफी रिवॉर्डिंग होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लिनिक के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। एक रिसर्च साइंटिस्ट बनकर नई नई खोज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या फिर मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं। और हाँ, एक साइंस टीचर बनकर अगली पीढ़ी को प्रेरित भी कर सकते हैं। इन सब में एचएपी की नॉलेज ही आपका बेस है। तो अब आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है इस फील्ड का? अगर एक शब्द में कहूं तो स्पेक्टैक्युलर। टेक्नोलॉजी इस फील्ड में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला रही है और हमें ऐसी जगहों पर ले जा रही है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसे ऐसे समझिए, टेक्नोलॉजी हमें मानव शरीर को देखने, उसे समझने और यहाँ तक कि उसे ठीक करने के लिए नए और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल टूल्स दे रही है। कुछ उदाहरण चाहिए? चलिए देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, ये सर्जन्स को जीरो रिस्क पर प्रैक्टिस करने का मौका दे रही है। कमाल है ना? और 3D प्रिंटिंग, इसकी मदद से डॉक्टर्स अब पेशेंट्स के लिए एकदम कस्टम मेड इम्प्लांट्स और सर्जिकल मॉडल्स बना पा रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और फिर आता है डेटा का रेवोल्यूशन। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये बीमारियों को पहले से कई ज्यादा जल्दी और ज्यादा एक्यूरेटली पकड़ रहा है। जीनोमिक्स, ये हमें बता रहा है कि हमारे जीन्स, हमारी एनाटॉमी और हमारी शरीर के फंक्शन के बीच क्या कनेक्शन है। और टेलीमेडिसिन, ये तो बेस्ट हेल्थ केयर को दुनिया के दूर दराज के कोनों तक पहुंचा रहा है। और इन सारी टेक्नोलॉजीज का, एआई, जीनोमिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सबका एक ही अल्टीमेट गोल है, जिसे हम कहते हैं प्रिसिजन मेडिसिन। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हम हर इंसान के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना है, बल्कि सही इंसान के लिए सही समय पर सही इलाज देना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम बायोलॉजी को सिर्फ समझने से आगे बढ़कर उसे इंजीनियर करने की ताकत हासिल कर रहे हैं, तो हम इंसान होने के मतलब को कैसे रीडिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी नैतिकता, ये सब मिलकर लिखेंगे। इस पर सोचना तो बनता है।